पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 28 तारीख को जब नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, शपथ ग्रहण किया था, तो तेजस्वी यादव से मीडिया ने जब पूछा कि अब क्या करेंगे आप, फिर से विपक्ष में आ गए। पहले से ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार धोखा देंगे, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे थे। इस पर तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा कि हमने 17 महीने में जो काम किया वो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए। हमने बिहार के लोगों के दिल जीते हैं और बिहार के युवाओं को रोजगार दिया है, अभी खेल बाकी है। इस बात को कहने के साथ साथ अब ये एक लंबी चर्चा शुरू हो गई कि आखिर तेजस्वी यादव ने खेल अभी बाकी है कह करके आखिर क्या इशारा किया है। अब इस इशारे के बाद पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल चुप्पी साधे हुए है। इसके पहले आपने देखा होगा कि कई ऐसी बातें सामने आई जिसमें लालू प्रसाद से लेकर के तेजस्वी यादव तक, और आज तो उनके परिवार के और 3 सदस्य ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए गए हैं। इस पूछताछ में आपने देखा पटना में किस तरह से 2 दिन ये सियासी ड्रामा कह लीजिए या जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत दोनों गए, और बाहर में बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से राजद के लोगों ने इंतजार किया कि आखिर ईडी से निकलते हैं तो क्या कुछ होता है। इन सारी बातों को हम आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात हो गई है वो है कि नीतीश कुमार 2 दिन पटना से बाहर क्या हुए, कहीं ना कहीं बड़ा खेल करने की कोशिश की गई। हर तरफ से ये बातें अब स्वीकार की जा रही है कि उनको फ़ोन जा रहे हैं और उन्हें ऑफर दिया जा रहा है। नीतीश 2 दिन बाहर बिहार से हुए। इस बीच लालू का उड़नदस्ता जो है वो पूरी तरह से सक्रिय हो गया। हमने कई लोगों से बात किया था, चाहे भाई वीरेंद्र की बात कर लें, रणविजय साहू की बात कर लें, या फिर अन्य कई ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उनसे हमने बात किया। वो सीधी तौर पे एक ही बात कहते हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये बात कह करके और कहीं ना कहीं भ्रम पैदा हो रहा है और एक सियासी ड्रामा अभी और तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल सियासी ड्रामा इस बात को लेकर के है कि जदयू के बाद अब तो भाजपा के नेताओं को भी एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। इससे पहले आपको पता है कि सबसे पहले जहां संदेह था और जिस पर चोट किया जा रहा था कि कांग्रेस के विधायक टूट करके जा सकते हैं जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक और खेल बड़ी तेजी से हुआ, और ये खेल था कि भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों को लेकर के पटना से बाहर जाने की नौबत आ गई, क्योंकि उन्हें भी फोन जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने के बाद उन्हें बधाई दिए। इसके साथ साथ अपने कई कार्यक्रम भी उन्होंने किए, जिसमें दिल्ली में उन्होंने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, मीटिंग की और आगे की रणनीति बनाई। लेकिन बिहार में एक अलग रणनीति बन रही थी। ये रणनीति लालू प्रसाद बना रहे थे, और लालू प्रसाद की रणनीति में अब ये बात साफ नजर आ रही है कि भीतर ही भीतर कोई बड़ा खेल हो रहा है। लालू की उड़नदस्ता टीम पहले एग्रेसिव हुआ करती थी, अब डिफेंसिव होकर के काम कर रही है। इसलिए किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है। एक अलग तरह का कहा जाए तो माहौल क्रिएट हो गया है, और असमंजस की इस स्थिति में यह कहना थोड़ा जल्दबाजी हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार बहुमत साबित करेंगे या नहीं करेंगे। कंफर्टेबल मेजोरिटी होने की बात, उसका दावा 128 विधायकों के साथ होने के बाद भी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी संशय में है। क्या होगा 12 तारीख को? इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के, 28 तारीख से आज 9 तारीख तक आप समझ लीजिए कि इन 10-11 दिनों में जो बातें सामने आई है उसमें सरकार बना करके भी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जितना संतुष्ट और खुश नहीं है, उससे ज़्यादा सरकार जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल खुश नजर आ रही है, क्योंकि खेल अभी बाकी है। आपको बता दें कि 12 तारीख को क्या खेल होगा ये तो देखने को मिलेगा 12 तारीख को, लेकिन उससे पहले जिस तरह से अवध बिहारी चौधरी और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में एक तरह का कहा जा रहा है कि बयान आ रहा है, उसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। जो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है,
सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बनाएगी, लेकिन इसी बीच में क्या नीतीश कुमार की सरकार भाजपा बचा पाएगी? ये सवाल सबसे बड़ा हो गया है। भाजपा के नेताओं के, विधायकों के पटना से बाहर ले जाने के सवाल के बाद और इस खबर के बाहर आने के बाद चर्चाएं और तेज हो गई हैं। आखिर जदयू के विधायक कहाँ हैं? जदयू के 1 दर्जन से ज़्यादा विधायकों की बात हमने भी कही थी कि वो फ्रेम में नहीं है, उनसे बात नहीं हो रही है। हमने भी कल कई लोगों से बात करने की कोशिश की, हालांकि हमारी बहुत लोगों से बातचीत हुई, लेकिन इसके बाद कई लोगों से हमारी बात नहीं भी हुई। हो सकता है कि उनके निजी कारण हो, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ लग रहा है कि लालू की उड़नदस्ता टीम पूरी तरह से सक्रिय है और खेल अभी बाकी है, ये कहा जा सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।